नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। शिवरात्रि पर बाबा औगड़नाथ मंदिर समेत शहर के सभी शिवालयों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। शिवरात्रि पर गंगा जल के साथ जलाभिषेक मंगलवार को त्रयोदशी को सुबह 7:06 पर शुरू हुआ। भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए कई दिनों से तपती धूप में सड़कों पर कठिन यात्रा में लगे हुए हैं। इस यात्रा की पूर्णता आज भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने के साथ संपन्न हुई। विभिन्न पंचांगों के अनुसार त्रयोदशी तिथि सुबह 7:06 से बुधवार तड़के 4:40 तक रही। इसके बाद शिवरात्रि चतुर्दशी का जलाभिषेक बुधवार तड़के 4:41 से रात 2:30 तक चढ़ाया गया। बाबा औगड़नाथ मंदिर सहित शहर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। वहीं जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। कांवड़ मार्ग पर यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों में QR कोड लगाने के फैसले के सही करार दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था, जिसे प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को QR कोड और अपना लाइसेंस लगाना चाहिए। इससे कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश जारी रहेगा। हालांकि इस फैसले का अब कोई खास असर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि आज कांवड़ यात्रा का महाशिवरात्रि के साथ समापन हो चुका है। फिर भी अदालत का यह फैसला आने वाले सालों के लिए लागू हो सकता है। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लैंडस्लाइड। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 साल का एक बच्चा भी है। लैंडस्लाइड के अलग अलग घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर भूस्खलन में 70 साल के तीर्थयात्री की मौत हो गई। 9 घायल हो गए। वहीं हिमाचल के चंबा में घर के ऊपर चट्टान गिरने से नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई। राज्य की 401 सड़कें बंद हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ बाढ़ में बह गया। बंजर नदी में बहते हुए बाघ को देखा गया। जबलपुर समेत प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार के 27 और राजस्थान के 4 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में फिर से तेज बारिश होने की संभावना है। 2 दशक तक आसमान में बादशाहत के बाद सितंबर में वायुसेना से विदा होगा MiG-21। हिंदुस्तान के आसमान में 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत कायम रखने वाला फाइटर जेट मिग 21 सितंबर में रिटायर हो रहा है। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23 स्क्वाड्रन ने भारत के हर छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिया। 60 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहने के बाद इसे अब 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक समारोह में विदाई दे दी जाएगी। MiG-21 लड़ाकू विमान का इतिहास मिला जुला रहा। इस फाइटर जेट को भारत ने सोवियत संघ से खरीदा था। इसके बाद इसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति, 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक में MiG-21 का अहम योगदान रहा। अभी चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 स्क्वाड्रन अलर्ट मोड में है। 62 वर्षों के बाद 19 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। आर अश्विन ने अंशुल कांबोज की जमकर की तारीफ, जहीर और बुमराह से की तुलना।
पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अंशुल कंबोज की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें जहीर खान और जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज करार दिया है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा तेज गेंदबाज आकाशदीप और अर्शदीप सिंह की जोड़ी के चोटिल होने के बाद कंबोज को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए पिछले सप्ताह भारतीय टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि बुमराह और सिराज के साथ अगर आप अंशुल कंबोज को अंतिम एकादश में शामिल करते हैं तो यह मजबूती गेंदबाजी आक्रमण होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की श्रृंखला का चौथा टेस्ट बुधवार से मैनचेस्टर में शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही है। सीरीज जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए टीम इंडिया मैनचेस्टर में हर हाल में जीत चाहेगी, जहां उसने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। भारत के बायकॉट पर निकला पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का गुस्सा, यूट्यूब चैनल पर जताया विरोध। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मुकाबले के रद्द होने से पाकिस्तानी क्रिकेटरों के तीखे कमेंट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व सलामी बल्लेबाज सलमान बट ने युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस टीम के पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से हटने के फैसले पर सवाल उठाया है। बट ने कहा कि भारतीय टीम अगर यहां पाकिस्तान की टीम के खिलाफ नहीं खेल सकती तो उसे तय करना होगा कि किसी आईसीसी इवेंट और ओलंपिक में भी न खेले। बता दें कि भारत चैंपियंस टीम में शामिल शिखर धवन ने सबसे पहले मैच से हटने की बात की थी। इसके बाद हरभजन सिंह और इरफान पठान ने भी फैसला किया और मजबूरी में ऑर्गेनाइजर्स को यह मैच रद्द करना पड़ा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।